स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो स्टूडेंट्स आज है रविवार और आज के दिन आज की इस वीडियो के अंदर 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि इस बार की परीक्षा में आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसी प्रकार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को आज की इस वीडियो के अंदर शामिल किया गया है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 108 में। तो अनुच्छेद 108 में संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो इन 50 प्रश्नों में से आप सभी को आपके पेपर के अंदर प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में। अर्थात विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन सिंगापुर में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष की होती है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, 9 वर्ष की। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि 9 वर्ष की होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने दिनों में भर लिया जाना होता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, 6 महीने में। अर्थात राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 6 महीनों में भरना अनिवार्य होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल पर। अर्थात पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल पर होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, के कस्तूरी रंगन। अर्थात भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक के कस्तूरी रंगन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, मुंबई को। अर्थात 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। अर्थात ग्रीनलैंड डेनमार्क देश का अभिन्न अंग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में। अर्थात टेलर घाटी ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। साथ ही स्टूडेंट्स अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली क्विज अपलोड की जाती है जिससे आप अपनी तैयारी का अनुमान लगा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, पांडुचेरी में। अर्थात भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पांडुचेरी में स्थापित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 12, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती
है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे। अर्थात सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे देश में होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय में से परामर्श मांगने का अधिकार किसे होता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी कार्बामाइड। अर्थात यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में। अर्थात इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। अर्थात कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में। अर्थात कोलकाता में सबसे पहले विद्युतीकरण हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 20, बौद्ध धर्म कब बंट गया था, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म बंट गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 21, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 22, ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को किस नाम से जाना जाता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी लौह महिला के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 23, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 24, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में प्रारंभ हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 25, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए 15 वर्ष। अर्थात बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 26, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए ग्रीनलैंड। अर्थात विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 27, रबिया दुर्रानी किस मुगल शासक की पत्नी थी, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब की। अर्थात रबिया दुर्रानी औरंगजेब मुगल शासक की पत्नी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 28, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त को। अर्थात समुद्रगुप्त गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 29, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए स्कंदगुप्त ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 30, अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए बाघ धार में। अर्थात अजंता गुफाओं जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश के बाघ में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से
कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, जानकी हरण। बाकी तीनों जो नाटक है स्टूडेंट्स वह कालिदास के द्वारा लिखे गए थे। बाकी सिर्फ एक जानकी हरण कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 32, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, केरल को, अर्थात मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 33, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, गणिका, अर्थात गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 34, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 35, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, पेशवा, अर्थात शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 36, हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, केशवदास को, अर्थात हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि केशवदास को माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 37, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में स्थित है, अर्थात बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 38, सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 39, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, किसने यह बात कही थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 40, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, 5 भागों में बांटा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 41, दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, बेतवा नदी के किनारे दशावतार मंदिर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 42, न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना किस वैज्ञानिक ने की थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मगुप्त ने, अर्थात न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना ब्रह्मगुप्त वैज्ञानिक ने की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 44, भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, 1950 में, अर्थात भारत का योजना आयोग 1950 सन में स्थापित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 45, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 46, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 47, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, केरल में, अर्थात भारत के केरल राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। तो
तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही स्टूडेंट्स अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 48, रंगभूमि किसकी रचना है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, मुंशी प्रेमचंद की, अर्थात रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद की ही एक रचना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 49, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? अर्थात इन ऑप्शन में से मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, घ्राणेंद्रिय पाली मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होने वाला है। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। अर्थात निम्नलिखित में से मुंबई भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि स्टूडेंट्स आप सभी का एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। साथ ही स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे डेली बेसिस पे क्विज अपलोड की जाती है। तो उन क्विज को हल करके आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ हो।